हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द लॉयन एंड द काउज। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसका नाम है लॉयन एंड द काउज, जिसमें एक लॉयन है एंड काउज है। क्या है? काउज, कई सारी। कितनी काउज है? टोटल 4 काउज है। सो अब इस स्टोरी में हम जानेंगे लॉयन एंड काउ के बारे में। लॉयन एंड काउ के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव 4 काउज इन द फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में कितनी काउज रहती थी? 4। एवरी डे यूज टू ग्रेज टूगेदर इन अ पर्टिकुलर स्पॉट। अब वो हर रोज ग्रेज करने मतलब घास चरने एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाती थी, वहीं पे चारों मिलके घास चरती थी। तो इससे हमें लगता है वो अच्छी दोस्त होंगी, तभी तो एक साथ ही खाती थी। देवर ऑल फ्रेंड्स। तो यहाँ कहा गया है कि वो सब क्या थी? एक दूसरे की मित्र थी, दोस्त थी। अब हम भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करना पसंद करते हैं ना, ऐसी वो काउज भी चारों मिलजुल कर रहती थी। वन डे अ लायन सॉ द काउज ग्रेजिंग टुगेदर। एक दिन क्या होता है, एक लॉयन आता है और वो उन चारों काऊ को ग्रेस घास चरता हुआ देखता है। अब लॉयन जब उन्हें देखता है तो वो तो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? वो तो ये सोचता है कि वो इन चारों को खाएगा, पकड़ेगा और मजे करेगा इनको खा के। तो द लॉयन वॉन्टेड टू ईट देम। क्या करना चाह रहा था वो लॉयन? उन्हें खाना चाह रहा था। सो ही वैंट टू कैच देम। तो वो वहां जाता उन्हें पकड़ने के लिए। किन्हें पकड़ने के लिए? काव को। जब वो वहां जाता है, व्हेन द काव सॉ द लॉयन, जब वो काउस लॉयन को आता हुआ देखती है, ऑल ऑफ देम फाउट विद हिम। सारे मिलके उसके साथ लड़ती है। चारों की चारों जो काउस है वो मिलके उस लॉयन के साथ लड़ती है। द लॉयन हैड टू रन अवे। और लॉयन को वापस जाना पड़ता है क्योंकि वो चारों मिलके उसे हरा देती है। लॉयन वापस चले जाता है। अब आपको क्या लगता है, क्या लॉयन खा पाएगा कि नहीं? क्या लॉयन फिर से ट्राई करेगा? चलिए देखते हैं। नाउ अ फ्यू डे पास्ट। कुछ दिन बीतते हैं। एंड द काउ क्वेरल बिटवीन देमसेल्फ। अब क्या होता है, काउस के बीच में ना लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है चारों काउ के बीच में। अब चारों की चारों क्या करती है, कोई भी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा होता। सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग खाते हैं। कोई ना बोल रहा था ना कुछ कर रहा था। और वो ग्रेजिंग भी अलग अलग करते थे, सेपरेटली अलग जाके चारों अलग अलग जगह पे अपनी घास चरते थे, एक साथ नहीं रहते थे। अब इसी मौके का फायदा उठाया। किसने उठाया? लॉयन ने। लॉयन ने इसी मौके का फायदा उठाया कि अब वो चारों एक साथ नहीं है, तो अब मैं एक एक करके चारों का क्या कर सकता हूँ? शिकार, और अपना पेट भर सकता हूँ। तो लॉयन क्या करता है? द लॉयन डिसाइडेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी। तो लॉयन ने डिसाइड करा वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा मजा लेगा, पूरा उठाएगा मजा, ये जो अपॉर्चुनिटी उसे मिली है। एंड किल देम वन बाय वन। और ऐसे ही करते करते वो क्या करता है लॉयन? पहले एक काऊ के पास जाता है, उसे पकड़ के खा जाता है। फिर दूसरी काऊ के पास जाता है, उसे पकड़ के खा जाता है। फिर तीसरी के पास जाता है, उसे भी पकड़ता है और खा जाता है। देन चौथी के पास जाता है, उसे पकड़ता है, उसे मारता है और खा जाता है। वन बाय वन वो चारों को खा जाता है। अब क्या, अब चारों की चारों काऊ मर गई। अब आपको क्या लगता है, अगर वो चारों काउस एक साथ होती तो क्या लॉयन उन्हें हरा पाता? कभी नहीं, लॉयन उन्हें कभी नहीं हरा पाता। बट जब वो चारों अलग अलग हो गए तो लॉयन ने वन बाय वन मिलकर चारों को खा गया, चारों का शिकार कर लिया। सो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मीन्स एकता ही क्या है? स्ट्रेंथ है। अगर हम मिलजुल कर कोई काम करेंगे तो वो हमारी ताकत है।
ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ना चाह रहे हैं तो हम उसे मिलजुल कर सॉल्व करेंगे। तो अगर मिलजुल कर करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम का हल निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो एकता है वही हमारी ताकत है। तो जैसा कि काउस ने पहले जब तक वो साथ रहते थे तब तक वो लॉयन को हरा पाई, पर जैसे ही वो चारों अलग 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 चारों दिशाओं में चली गई तो लॉयन ने इस चीज का फायदा उठाया और चारों को मार गिराया, चारों को किल कर दिया। तो हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली कि हमें कोई भी काम मिल के करना चाहिए, मिलजुल कर। अगर हम ये सोचे कि मैं अकेले कर लूंगा, अकेले जीतूंगा, तो जरूरी नहीं है। जब हम मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो वो काम जल्दी भी होता है, पूरा भी होता है टाइम से। तो यूनिट इज स्ट्रेंथ। सो ये थी आज की आपकी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, एंड उससे भी पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन लिंक आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।